कुटियों में जाकर तुलसी की मालाएं, ऐसी बात है। मैंने लंका में बड़े से बड़े विशादियों का वध कर दिया, तुम उससे युद्ध करेगा? हाँ राजन, हम आपसे युद्ध करना चाहते, अगर आपके बाहों में बल है तो हम दोनों भाइयों से। अरे ऐसे पता नहीं कितने उधार चले गए, कहते दो के नाम गिना दो। जो कुछ बकना है बक ले रे, तेरा ज्यादा टाइम नहीं बचा। बोल। तेरी मृत्यु नजदीक आ चुकी है, आज तू मारा जाएगा। मेरा कहना मान ले, मेरे अश्व को वापस कर दे। अभी बालक है, मैं समझाता हूँ, सीधे चले जाए। ओ सुग्रीव, अपनी जिभ्या को लगाम दे, ये मैं तेरी बकवास नहीं सुनना चाहता। चल लड़ने के लिए तैयार हो जा। लेकिन महारथी अपना नाम तो बतलाओ। मेरा नाम अंगद है। अंगद, ओहे अंगद, अपनी जिभ्या को लगाम दे रे मूर्ख। तेरे सन्मुख देख, लाशों पर लाशें गिरती जा रही है, फिर भी तुम मुझसे रण करेगा? ओरे अंगद, किस श्रीमान सिंध गिर घर जाओ, प्राण गंवाने आए हो, और रावण की कोई सभा नहीं जो पांव जमाने आए हो। ये कोई रावण की सभा नहीं जो दौड़ता हुआ पांव जमाने के लिए आ गया है। यहाँ तपोवन जंगल है, रणभूमि है, अवश्य संहार आ जाएगा। चल रण के लिए तैयार हो जा। चल। नादान बालकों, बोलो राजा। तुमने हमारी सेना को मूर्छावन कर दिया अवश्य, परंतु मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम नादान बालक हो। अभी अगर अपने प्राणों की सलामती चाहते हो तो हमारे रथ को वापस करके ओए राजन, मैं तुमको समझा रहा हूँ, अगर तुमको तुम्हारे प्राण प्यारे हो तो यहाँ से चले जाओ, अन्यथा रण करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर ऐसी बात है, तुम समझाने से मानने वाले नहीं, तो रण करने के लिए तैयार हो जाओ। ठहर जाओ राजन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हे राजन, कि लड़ने से पहले बतला दो, लक्ष्मण कब लड़ने आएगा? कि लड़ने से पहले बतला दो, लक्ष्मण कब लड़ने आएगा? कि सीता को पल पहुंचाने का बदला कब हमसे पाए? सीता को पल पहुंचाने का बदला कब हमसे पाएगा? हे राजन, मस्त में इतना बतला दो, क्यों कार्य है श्रम दुराचारी लक्ष्मण हमारे सम्मुख रण करने के लिए कब आएगा? नादान बालको, जानना चाहते हो लक्ष्मण रण करने के लिए कब आएगा? अवश्य। और रही बात अपनी भाभी को वन में छोड़ने जाने का, तो शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है, लक्ष्मण तो बस आज्ञाकारी है, वो अपने भैया की आज्ञा का पालन करता है, उस बेचारे का उसमें कोई दोष नहीं।
और जानना चाहे तो लक्ष्मण रण करने के लिए कब आएगा? हाँ कब आएगा बोल। कि बच्चों तक जो पर्दा था मैं उसे हटाए देता हूँ। कि बच्चों तक जो पर्दा था मैं उसे हटाए देता हूँ। और मैं ही लक्ष्मण हूँ कहता हूँ ये अभी बताए देता हूँ। मैं ही लक्ष्मण हूँ कहता हूँ ये अभी बताए देता हूँ। अरे मूर्खों मैं ही लक्ष्मण हूँ। और कैसा हो ये रण करोगे स्वयं मालूम हो जाएगा कि लक्ष्मण क्या है। ओ, अरे कायर लक्ष्मण, मैं तेरा परिचय तुझे से पूछ रहा था। रे कायर, आज तू इस रणभूमि में आया है और कुछ रण करने के लिए। अरे मैं जानता हूँ रे कायर कि अपना के काटे नाक कान, रघुकुल के धर्मो प्राणपण करो। कि अबला के काटे नाक कान, रघुकुल के धर्मो प्राणपण करो। कि प्रतिकार करेगा वध तेरा लव कुश का धनुष। कि प्रतिकार करेगा अरे वध तेरा लव कुश का धनुष का मुझ पर। एक अबला नारी के नाक और कान काट लिए और रणभूमि से लव कुश के सन्मुख रण करने के लिए आया कायर। आज तुझको ऐसी मौत मारूंगा कि इस संसार के मन में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अरे मूर्खों तुमने ये तो जान लिया कि हमने अबला के नाक और कान काटे, परंतु उस अबला ने तुझसे ये नहीं बतलाया कि मैंने नाक और कान क्यों काटे। क्यों कहते बोल। अरे मूर्खों अगर तुमसे कोई अभद्रता का व्यवहार करे तो क्या तुम उसे आशीर्वाद दोगे? तार कहीं के हमें लगता है अगर तुम अपने प्राणों की सलामती चाहते हो तो उसको वापस करके चले जाओ, अन्यथा रण करने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। बहुत भीड़ बन रहे थे, अब हमें ऐसे लेकर के चलना चाहिए। राजा लक्ष्मण, चार युद्ध करने के लिए तत्पर हो जा। भैया कुछ तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी भाई? नहीं भैया, हमारे कहीं चोट नहीं है, ये बतलाओ। तुम्हारे तो कहीं चोट नहीं भैया, मुझे तो कोई चोट नहीं लगी। लेकिन लक्ष्मण कहाँ गया भैया? भैया मनुष्य लक्ष्मण को मूर्छा बंद कर दी। वाह कुछ भैया, चलो अब यहीं पर ठहरते हैं। आज सिर्फ इंतजार करूंगा उस राम का, क्योंकि मुझको उस राम से कुछ प्रश्न करने हैं। हाँ भैया, तुम्हें इंतजार है उस राम का। यहीं पे ठहरते देखते हो सकता अब की बार में क्यों ना राम ही आए। अवश्य भैया कुछ। जय शक्ति रूप बन देवी माँ जय भारती।
चलना चाहिए भगवान के पास। इस बार रण क्षेत्र में लक्ष्मण भी धराशायी हो गए। चलकर ये खबर प्रभु को सुनाना चाहिए। प्रभु बहुत अनर्थ हो गया प्रभु। कैसा अनर्थ हो गया? प्रभु इस बार उन बच्चों ने तो गजब ही कर दिया प्रभु। क्या? इस बार रण क्षेत्र में छोटे भैया लक्ष्मण को उन दोनों बच्चों ने रण क्षेत्र में मूर्छावंत कर दिया भगवान। क्या? मंत्रीवर, उन बालकों ने भ्रात लक्ष्मण को भी मूर्छावंत कर दिया? अगर ऐसी बात है तो हमार देख लो सकल बिगाड़ दीन है दोनों लड़का सकल। अगर ऐसी बात है लक्ष्मण जब मूर्छावंत हुए तब तो मेरी तैयारी है। कर्तव्य कान में कहता है अवधि पर तेरी बारी है। मंत्रीवर, हमें तत्काल अतिशीघ्र उन बालकों के पापनी करके चलो। ठहर जाओ भैया। ये क्या भैया, आप इस भरत के होते रण क्षेत्र में जा रहे हो भैया? नहीं भैया, मुझको तो कभी भी आज्ञा भी नहीं दिया भैया। हे भैया, शत्रुघ्न लखन को जिस प्रकार रण आज्ञा देते हो भैया, से भी इसलिए न लेते ओ भैया। वैसे ही काम भरत से भी इसलिए न लेते ओ भैया। आप इस भरत के होते हुए रण क्षेत्र में जाएंगे? ना भैया ना, मुझे आज्ञा दो भैया, मैं जाऊंगा। भैया भरत, बोलो भैया। ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे क्या तुम्हें नहीं पता है? भैया भरत, बोलो भैया। लक्ष्मण पायो भरत, जरा पूछो, विचार करो। जब हमारे भ्रात लक्ष्मण उन बालकों के हाथों के द्वारा मूर्छावंत हो गए तो आपने तो जीवन भर फैदों मालाओं का जाप किया है। आप उन बालकों के युद्ध में
विजय नहीं पा सकते हो, इसलिए भैया भरत हम आपको आज्ञा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने जीवन भर सिर्फ मालाओं का जाप किया है। हाँ भैया भरत, ये क्या कहते हो भैया, आप मुझे आज्ञा नहीं दे सकते हो, क्योंकि मैं जीवन भर मालाओं का जाप किया हूँ। लेकिन शायद भैया हे भैया, हो सकता है माला ही काम दिखा जाए भैया, कि बरसों से तारे तपा है जो, अब वो कमान बन जाएगा। हाँ भैया, कि बरसों तक तारे तपा है जो, अब वो कमान बन जाएगा। माला का एक एक दाना सोलक महान बन जाएगा। माला का एक एक दाना गायक महान बन जाएगा। क्या कहते हो भैया, मैं रण क्षेत्र में नहीं जा सकता, मुझको आज्ञा नहीं दोगे? नहीं भैया, आप आज्ञा दो। हो सकता है परसों से जो मैंने तार तपता हुआ आया हूँ, इन मालाओं का जाप करता हुआ आया हूँ, हो सकता है माला ही काम दिखा जाए। मुझको आज्ञा दो भैया, मैं अवश्य जाऊंगा। हे भैया भरत, अगर आप युद्ध स्थल को जाना ही चाहते हो तो ठीक है भैया भरत, हम आपको आज्ञा दे रहे हैं। जा करके उन बालकों को भली बात समझाओ और अपना अप लेकर के वापस आओ। ठीक है अगर वो भैया। बालक नहीं मानते हैं तो उन बालकों का तुम्हें वध नहीं करना है, बल्कि उन बालकों को बंदी करके हमारे पास लाना है। ठीक है भैया, आपकी आज्ञा मेरे लिए सिरोधार्य है। मेरा प्रणाम। ये लो हनुमान, देखो भगवान। भैया भरत के पास आप भी जाओ हनुमान। ठीक है प्रभु, मैं भी भैया भरत के साथ में जा रहा हूँ, मेरा भी प्रणाम स्वीकार। जाओ, तुम्हारी विनती हो हनुमान। द्वारपाल, चलो चल करके बतलाओ कि वो बालक कहाँ पर है। आओ। बोलो बालकों, तुमने ही मेरे हंस को पकड़ा है। हाँ राजन, हमने ही तुम्हारे हंस को पकड़ा है, और हम ही दोनों भाई तुम्हारे समस्त भाइयों को मूर्छा बंद भी किया है। ए बालकों, मैं तुम्हें भली बात समझा रहा हूँ, इस हंस को छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ बालकों। एक ही राजन, सर्वप्रथम अपना परिचय बतलाओ, तुम कौन हो? क्या मेरा नाम जानना चाहते हो? अवश्य। मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, उन्हीं का छोटा भाई मैं, मेरा नाम भरत है। ओ भरत भैया, आज मैं क्या देख रहा हूँ भरत भैया? क्या देख रहे? जिन हाथों में सदैव तुमने माला का जाप किया है, उन हाथों में धनुष बाण आज नहीं शोभा दे रहे रे भरत भैया। ए बालकों, हे भैया कुछ कि हमने सोचा था कि कई सुत योगी है और सुबट भी है, कि हमने सोचा था कि कई सुत योगी है और सुबट भी है,
केवल भ्रम ही तो था भाई, वास्तव में भरत भगत ही है। केवल भ्रम ही तो अरे था भाई, वास्तव में भरत भगत ही है। भरत भैया, सदैव तुमने इन हाथों से माला का जाप किया है, ये धनुष बाण तुम्हारे हाथों में शोभा नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारा परामर्श मानो भरत भैया, यहाँ से चले जाओ। ए बालकों, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है ए बालकों, बालकों कि तुमने क्या यही समझ रखा, अच्छा बाड़ों में हम भी रखते हैं प्रबल शक्ति, उन छुपी हुई बाड़ों में। हम भी रखते हैं प्रबल शक्ति, उन छुपी हुई बाड़ों में। तुमने क्या समझा बालकों, मैं सदैव माला का जाप किया हूँ, इसका मतलब मैं धनुष बाण चलाना नहीं जानता। आज पता चल जाएगा बालकों कि मैं धनुष विद्या में कुछ जानता हूँ तो नहीं जानता हूँ। भरत भैया, आप इस प्रकार से मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन भरत भैया फिर मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ, अन्यथा कहीं आज लोग उसके हाथों से आप भी न मूर्छा बन। ए बालकों, तुमने मेरे भाई शत्रुघ्न का और मेरे भैया लक्ष्मण का को मूर्छाबंद कर दिया और कहते हो मैं चला जाऊं। मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। ओ भरतलाल कि चलता है तू भाग जा, बादल मेरी चलता है रहत भाग जा, और बादल मेरी मानो, वरना इसे पार से कर दूंगा। वरना इसे मैं पार से ले लूंगा तेरी जानो। चले जाओ भरत भैया, अगर नहीं जाना चाहते हो तो उठाओ अपना धनुष बाण और रण करने के लिए तैयार हो जाओ बालकों। ठहर जाओ कुछ भैया, अब की बार में तो इस भरतलाल का अवश्य संहार कर देता।